तो भाई लोग कैसे हैं आप सब। क्या आपको कोरियन और चाइनीज ड्रामा देखना पसंद है और आप कोई हिंदी में डब कोरियन या चाइनीज ड्रामा देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को 2023 में आए पूरे 10 हिंदी में डब कोरियन और चाइनीज ड्रामा के बारे में बताने वाला हूँ। और ये सारे ही ड्रामास एक से बढ़कर एक हैं। तो बस अगर आप एक सच्चे कोरियन और चाइनीज ड्रामा लवर हो तो वीडियो को लाइक किए बिना आगे मत बढ़ना, बहुत पाप लगेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या भूले भटके आ गए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि ये वेब 16 एपिसोड्स देखने होंगे। तो सबसे पहले अगर आपको एक कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस और स्पोर्ट्स जोनरा की सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको इस सीरीज के प्लॉट के बारे में बताऊं, जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है सियाओशी की, जो एक गिफ्टेड टेबल टेनिस प्लेयर है और ये गिफ्ट उसे उसके पिता से मिली है, जो खुद इस गेम के मास्टर हुआ करते थे। अब सियाओशी उसी कॉलेज में एडमिशन लेती है जिस कॉलेज से उसके पिता को 20 साल पहले हुए एक इंसिडेंट के कारण निकाल दिया गया था। अब वो कॉलेज जाती है, उसे वहाँ प्यार होता है और साथ ही साथ वो अपने पिता के कॉलेज से निकाले जाने के पीछे की सच्चाई का पता लगाने में भी लगी रहती है, जिसमें उसने अपने प्यार को भी दांव पे लगा दिया है। अब क्या वो अपने पिता के निकाले जाने के पीछे की सच्चाई का पता लगा पाएगी और उसके प्यार का क्या होगा? इन्हीं सारे बातों का पता लगाने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी में देख पाएंगे। तो सबसे पहले ये कोरियन ड्रामा उनके लिए जो मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर देखना पसंद करते हैं, और अगर आप टिपिकल कोरियन ड्रामा से कुछ हटकर देखना चाहते हैं तो भी आप इस वेब सीरीज को जरूर ट्राई कर सकते हैं। अब अगर बात करूं इस सीरीज के प्लॉट की, जो बेसिकली कहानी दिखाती है दो जुड़वा भाइयों की, जिसमें से एक प्रोसिक्यूटर है और दूसरा एक नॉवेलिस्ट है। अब कैसे दोनों भाई 22 साल पहले हुए एक मर्डर मिस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं और उसके पीछे की सच्चाई का पता करने में लग जाते हैं, और यहाँ तक पहुँचने के दौरान जो कुछ भी होता है आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलता है। और जैसा की ये 70 मिनट के राउंड के 16 एपिसोड वाली एक वेब सीरीज है, तो आपको इसमें और भी सब प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इस मर्डर मिस्ट्री को देखना चाहते हैं तो आप इसे Disney+ हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हैं। ये एक हिस्टोरिकल फैंटेसी रोमांस जॉनरा की सीरीज है। अब अगर आपको इसके प्लॉट के बारे में बताऊं, जिसकी कहानी सेट है एक ऐसी दुनिया में जहां देवता और अमर योद्धा रहते हैं, और इसी दुनिया के दो लोग, जिसमें से एक है प्रिंस ऑफ सी गॉड सोमो और दूसरी तरफ एक राजकुमारी या एक सौर देवता की वंशज। अब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और इन्हें प्यार हो जाता है, और इन दोनों का मिलना सारे नियमों और दायराओं को तोड़ रहा है, और इसी कारण सोमो को रेलम से बाहर कर दिया जाता है। अब इसके बाद यहीं से कहानी आगे बढ़ती है, क्या वो फिर मिल पाएंगे, और इस बीच जो भी ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं ये सब आपको इस कहानी में देखने को मिलता है। अगर आपने एसेस ऑफ लव या वर्ड ऑफ ऑनर जैसी हिस्टोरिकल फैंटेसी ड्रामा को एंजॉय किया है तो आपको ये सीरीज डेफिनेटली पसंद आएगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एक थ्रिलर मिस्ट्री जॉनरा की सीरीज है। तो अगर आप इस जॉनरा की सीरीज देखना पसंद करते हैं तो ये सीरीज आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी, जिसके हर एपिसोड में आपको एक नए केस को सॉल्व करते हुए दिखाया जाता है, और इसके साथ ही एक मेन स्टोरी लाइन भी चल रही होती है। तो अगर आपको इस तरह की मिस्ट्री थ्रिलर वाली सीरीज देखना पसंद है तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। अब अगर थोड़ा इसके प्लॉट के बारे में बताऊं, जो बेसिकली कहानी दिखाती है 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों की, जिनमें से एक है पुलिस डिपार्टमेंट से, दूसरा फायर फाइटर और तीसरी एक लेडी जो पैरामेडिक टीम से है। अब तीनों मिलकर हर एपिसोड में केसेस को कैसे सॉल्व करते हैं और साथ इन तीनों की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा होता है, तो ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलता है। ओवरऑल ये एक अच्छी और ग्रिपिंग सीरीज है, जिसे आपको पूरा देखने के लिए 1 घंटे के राउंड के टोटल 12 एपिसोड्स देखने होंगे, और आप इसे एक अच्छी हिंदी डबिंग के साथ Disney+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं। ये एक बिजनेस, कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस जॉनरा की सीरीज है। अब अगर बात करूं सीरीज के प्लॉट की, जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है जियांग जून की, जिसे आंसू से एलर्जी है। मतलब अगर वो ज्यादा रो दे तो उसकी जान भी जा सकती है, पर वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रही होती है, और इसी बीच उसके पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, और अब वो अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए एक टॉप इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करने चली जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है उसके बचपन के दोस्त से, जो यहाँ उसका दोस्त नहीं बल्कि एक राइवल है, और वो नहीं चाहता कि जियांग जून वहाँ काम करे। अब वो ऐसा क्यों चाहता है और इस दौरान उनकी रिलेशनशिप कैसे डेवलप होती है, इसके अलावा और जो कुछ भी होता है आपको इस सीरीज में देखने को मिलता है। ओवरऑल ये एक अच्छी सीरीज है, पर फिर से मुझे MX प्लेयर वालों ने उनकी डबिंग के लिए बोलने पर मजबूर कर दिया। यार कब अपनी डबिंग सुधारोगे, कुछ तो शर्म कर लो। बाकी अगर आप इस डबिंग को मैनेज कर लेंगे तो आपको ये सीरीज काफी अच्छी लगेगी। ये एक कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस और फैंटेसी जॉनरा की सीरीज है। अब अगर थोड़ा इस सीरीज के प्लॉट के बारे में बताऊं, जो बेसिकली कहानी दिखाती है 2 भाई बहनों शिया और डोंग की, जिसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया है, और अब ये दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। फिर कुछ समय के बाद डोंग एक दिन मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो जाता है। वो कहाँ गया है, उसे क्या हुआ, किसी को नहीं पता। अब शिया अपने भाई का पता लगाने या उसे ढूंढने में लग जाती है, और भाई को ढूंढने के दौरान वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ जाकर वो इस सीरीज के मेन लीड होची से मिलती है, जो इमॉर्टल अलायंस का होने वाला लीडर है। और फिर यहीं से सीरीज की कहानी आगे बढ़ती है। अब क्या शिया अपने भाई को ढूंढ पाएगी, और आखिर उसके भाई के साथ हुआ क्या है, और साथ ही इन दोनों लीड्स के बीच की रिलेशनशिप कैसे डेवलप होती है। बेसिकली यही सारी चीजें आपको इस सीरीज में देखने को मिलती हैं। ओवरऑल ये एक डिसेंट सी सीरीज है, जिसमें सबसे ज्यादा आप इन दोनों लीड्स के बीच की केमिस्ट्री एंजॉय करेंगे। तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं।
ये एक हिस्टोरिकल फैंटेसी रोमांस जोनरा की सीरीज है जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है एक प्रिंसेस लिंगलोंग की, जिसके अंदर दो पर्सनैलिटीज रहती हैं, जिसमें से एक है हमारी प्यारी सी राजकुमारी की और वहीं दूसरी है खूंखार भेड़िए की। मतलब कि वो दोनों ही बॉडीज में स्विच करती रहती है, पर लिंगलोंग का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और फिर एक दिन अचानक से बहुत सारी महिलाओं की हत्याएं होने लगती है और इन हत्याओं के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई है एक प्रिंस यांकिंग को। और फिर कैसे इन हत्याओं को पता लगाने के दौरान उसका शक लिंगलोंग पर जाता है और इसका पता लगाने के दौरान ये दोनों कैसे करीब आते हैं और क्या सच में लिंगलोंग ही इन हत्याओं के पीछे है। इन्हीं सारे बातों का जवाब आपको ये वेब सीरीज देती है। ओवरऑल ये एक परफेक्ट तो नहीं पर डिसेंट सी सीरीज है जिनमें फ्लॉज तो हैं पर आप इसे एंजॉय करते हैं। तो अगर आप इसे देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि काफी समय के बाद मैंने कोई ऐसी कॉमेडी ड्रामा रोमांस जॉनरा की कोरियन ड्रामा देखी है जिसे मैंने सच में काफी एंजॉय किया, जिसके पहले एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक बस आप देखते चले जाते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि ये कभी खत्म ना हो। खैर अब अगर इस सीरीज के प्लॉट को शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँ, जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है, योमी रेन जो एक अटर्नी है जिसको रोमांस में बिल्कुल यकीन नहीं है और मर्दों से हारना या पीछे रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरी तरफ है कोरिया का एक मोस्ट पॉपुलर एक्टर नामकैंग हो, जो एक रोमांटिक एक्टर तो है पर पास्ट में हुए कुछ इंसिडेंट्स के कारण उसे महिलाओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब दो ऐसे लोग जब मिलते हैं जिन्हें मिलना तो नहीं चाहिए था, फिर क्या होता है, बेसिकली यही इस वेब सीरीज की कहानी है। और जैसा मैंने पहले बताया कि ऐसी रोम कॉम के ड्रामा मैंने बहुत दिनों के बाद देखी है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये पसंद आएगी, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। तो ये एक हिस्टोरिकल रोमांस पॉलिटिकल रिवेंज ड्रामा सीरीज है जिसे हिंदी में डब करके डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है। और जैसा कि ये हॉटस्टार पर है तो इसकी हिंदी डबिंग भी काफी अच्छी है। तो अगर आपको इस सीरीज के प्लॉट के बारे में बताऊं, जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है ली की, जो अपने राज्य का उत्तराधिकारी है पर उसके माँ की एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हत्या कर दी जाती है और प्रिंस ली को डिथ्रोन कर दिया जाता है। अब बचपन से ही उसका एक ही लक्ष्य है कि वह अपने माँ के गुनहगारों का पता लगाएगा और उन्हें सजा देगा और अपने हक को वापस लेगा। और इन सब के बीच आपको एक ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और एक नेक्स्ट लेवल का पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिलता है। साथ ही इसके अच्छे विजुअल्स आपको कहानी के साथ बांध कर रखते हैं। ओवरऑल ये काफी अच्छी सीरीज है जिसे आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हैं। आपको ये काफी पसंद आएगी। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।